श्रीमद्भागवतम कथारूप श्री पूर्ण प्रज्ञदास द्वारा पुनर्लिखित परम पूज्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद लिखित श्रीमद्भागवतम पर आधारित 12वें अध्याय 12 अध्याय। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। दूसरा स्कंद। भगवान गर्भोदक्षयी विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर जन्म लेने के पश्चात ब्रह्मा जी भ्रमित थे। भरसक प्रयास करने पश्चात भी वे अपने जन्म के कारण को नहीं समझ पा रहे थे। वे सृष्टि निर्माण की आवश्यकता को समझ रहे थे, परंतु इसे कैसे कार्यान्वित किया जाए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस भ्रमित अवस्था में ब्रह्मा जी अपने कमलासन से नीचे उतरे और जल में खोज करते हुए सृष्टि के विषय पर गहन चिंतन करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प। उन्होंने बोलने वाले की खोज आरंभ की, परंतु विफल रहे। अंततः उन्होंने अपने कमलासन पर लौट जाने तथा वहां बैठकर निर्देशानुसार तप करने का निर्णय लिया। 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उनके सम्मुख अपना निजी वैकुंठ लोक उजागर किया। वो लोक जिसकी आत्मज्ञानी पुरुष महिमाएं गाते हैं और जो समस्त प्रकार की कुंठाओं और मोह से परे है। वैकुंठ प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त है और ना ही वहाँ काल अपना कोई प्रभाव छोड़ पाता है। फिर वहाँ माया का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी ने देखा कि वैकुंठ निवासी भगवान नारायण के ही समान नीलवर्ण की कांति से युक्त है। ब्रह्मा जी ने देखा कि वैकुंठवासी भगवान नारायण के ही समान नीलवर्ण की कांति से युक्त हैं और उन्हीं के समान नवयौवन से भरे तथा चतुर्भुज हैं। कमल सदृश नेत्रों वाले उन सब निवासियों का अंग प्रत्यंग शुभ है और वे सब पीताम्बर तथा दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। प्रत्येक वैकुंठ निवासी का अपना निजी दिव्य विमान है, जिनमें वे अपने अत्यधिक सुंदर पत्नियों के साथ भ्रमण करते हैं। ब्रह्मा जी ने वहाँ माता लक्ष्मी को भी देखा, जो श्री नारायण की विभिन्न सेवाओं में रत थी और निरंतर उनकी दिव्य महिमाओं का गान कर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देखा। वे अपने प्रमुख पार्षदों यथा नंद, सुनंद, प्रबल और अरहन से घिरे अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी असंख्य शक्तियाँ और ऐश्वर्य मूर्तिमंत रूप में वहाँ उपस्थित थे। भगवान अत्यंत प्रसन्नचित्त थे और वे अपने प्रिय सेवकों के प्रति कृपा से भरे थे। उनके दर्शन मात्र से प्रत्येक व्यक्ति मदोन्मत्त हो रहा था। उनके मुस्कुराते चेहरे पर लालिमा छाई हुई थी और उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी के चिन्ह श्रीवत्स से सुसज्जित था। भगवान का दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर उठा। दिव्योन्माद में उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। आदर और सम्मान के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बदले में भगवान ने अपने प्रिय सेवक के हाथों से हाथ मिलाया। उस समय मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुमने सृष्टि करने की इच्छा से जो दीर्घकालीन तपस्या की है, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। मैं समस्त वरों का प्रदाता हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मुझसे मांग सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अनन्य भक्ति के बल पर मेरे दर्शन प्राप्त करने से बढ़कर अन्य कोई वरदान नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, अनन्य भक्ति के बल पर मेरे दर्शन प्राप्त करने से बढ़कर अन्य कोई वरदान नहीं है। निष्ठा तथा दृढ़तापूर्वक की गई तपस्या के बल पर आज तुम्हें मेरे दिव्य धाम तथा मेरे दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हो पाए हैं। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी उस भ्रमित अवस्था में तुम्हें तप करने का निर्देश दिया था, क्योंकि तपस्या से ही सृजन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है और इसलिए आप उन सबकी इच्छाओं से तथा उन्हें कैसे पूरा किया जाए इससे भलीभांति परिचित रहते हैं। मेरे मन में एक तीव्र जिज्ञासा है, कृपया इसका समाधान कीजिए। यद्यपि आपकी देह पूरी तरह चिन्मय है, फिर भी आप इस भौतिक प्रकृति की सृष्टि कैसे करते हैं? मैं ये सब इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके
आपके हाथों में एक यंत्र की भांति भक्तिभाव से सृष्टि की गौण रचना तथा जीवों की उत्पत्ति करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करनी है। मेरी यही कामना है कि ये कार्य करते समय मैं स्वयं को परमेश्वर मानकर मोहग्रस्त ना हो जाऊं। मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ कि मुझे अपने कार्यों पर घमंड ना हो। श्री भगवान ने कहा, मेरे तत्व का ज्ञान अत्यंत गुह्य है और भक्ति पथ पर संलग्न व्यक्तियों के समक्ष ही ये उजागर होता है। मेरी विशेष कृपा से अब तुम्हारे हृदय में मेरे दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं की स्फूर्ति होगी। इस सृष्टि से पहले भी केवल मैं था, अभी भी केवल मैं ही हूँ और प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूँगा। ब्रह्मा जी, इस संसार में अनेक वस्तुएं मूल्यवान दिखती है, परंतु यदि उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है तो उन्हें तुम केवल मेरी माया के उत्पात ही जानो। उसी प्रकार जैसे अंधकार में प्रकाश का प्रतिबिंब, जिस प्रकार भौतिक तत्व प्रत्येक जीव के भीतर होते हुए भी बाहर सृष्टि में भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मैं प्रत्येक वस्तु के भीतर भी स्थित हूँ और प्रत्येक वस्तु के बाहर भी। सत्य के जिज्ञासु साधक को अपनी गवेषणा तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक वो ज्ञान के इस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। एकाग्र चित्त से इस सार को हृदय में धारण करो और फिर अहंकार कभी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। ये कहकर भगवान सहसा अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी ने विभिन्न जीवों की उत्पत्ति करते हुए पूर्ववत सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को चतुश्लोकी भागवत के 10 विशेष लक्षणों का वर्णन किया और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को उनका उपदेश दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर बैठे भक्ति भाव से भगवान पर ध्यान कर रहे थे। हरे कृष्ण।